डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। हज 2026 के इस अहम खबरनामा में खुशामदीद। आज के इस बुलेटिन में हम उन तमाम ज़रूरी अपडेट्स का जायज़ा लेंगे जो सफ़र पर निकलने वाले हर हाजी के लिए जानना लाजिमी है। सफ़र पर रवाना होने से पहले नए नियम, नए खर्च और कानून की सख्तियों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। आइए सबसे पहले आज की बड़ी सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे नए हज खर्च की, मक्का में दाखिल होने के नए और सख्त नियमों की, उम्रा की नई तारीखों की, नुसूक कार्ड के लाजमी होने की और आखिर में नई एआई सुरक्षा प्रणाली की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, नया हज खर्च। 28 अप्रैल को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक हवाई सफ़र यानी एयरफेयर पर अब $100 की नई फीस लगा दी गई है। अगर इसे हिंदुस्तानी रुपए में देखें तो ये रकम करीब 8,400 से लेकर 10,000 रुपए के बीच बनती है। ये कोई ऐसी फीस नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, बल्कि सफ़र पर जाने वाले हर एक फ़र्द को अपने टिकट के साथ ये अतिरिक्त रकम जमा करनी ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये फीस क्यों बढ़ा दी गई? दरअसल मिडिल ईस्ट के हालात और हवाई जहाज़ के ईंधन यानी एविएशन फ्यूल की कीमतों में अचानक उछाल आना इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रकम को जमा करने की आखिरी तारीख 15 मई तय की गई है। इसका पेमेंट हज सुविधा ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक के जरिए आसानी से किया जा सकता है। वक्त पर पेमेंट ना होने की सूरत में सफ़र रुक भी सकता है, इसलिए इस डेडलाइन को याद रखना बेहद ज़रूरी है। इस नए खर्च को समझने के लिए थोड़ा पिछले फैसलों को देखना भी ज़रूरी है। एक तरफ इस साल $100 की एविएशन फ्यूल फीस को लाजमी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो सरकार हज सब्सिडी को पहले ही ख़त्म कर चुकी है। उस दौरान धार्मिक आयोजनों पर सरकारी खर्च को लेकर काफ़ी लंबी बहस हुई थी। ये नया खर्च भी उसी पॉलिसी का एक हिस्सा लगता है। यहाँ पे हमारा मकसद किसी की हिमायत करना नहीं है, बल्कि सिर्फ वो फैक्ट्स बताना है जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मक्का में दाखिल होने पर अब बेहद सख्ती कर दी गई है। 30 अप्रैल से मक्का की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर सिक्योरिटी और चेकिंग अचानक बढ़ा दी गई है। नियम बिल्कुल साफ हैं। जिन लोगों के पास एक वैलिड हज वीज़ा है या मक्का की रेजिडेंसी आईडी मौजूद है, सिर्फ वही लोग शहर में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा है तो उनके लिए हज का सीज़न ख़त्म होने तक मक्का में आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ये सख्ती 1 जून तक लागू रहेगी। और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सिर्फ 28 और 29 अप्रैल के बीच 6 पाकिस्तानी नागरिकों और 5 मिस्रीन यानी इजिप्ट के रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जुर्म ये था कि ये लोग वहां बिना वैलिड परमिट के रह रहे थे और दूसरे लोगों को गैर कानूनी तरीके से मक्का में दाखिल होने में मदद कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां सबके लिए एक साफ पैगाम है कि कानून तोड़ने पर इस बार किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। हमारी अगली खबर उम्रा की नई तारीखों के हवाले से है। हज से ठीक पहले उम्रा और फ्लाइट्स का एक नया शेड्यूल सामने आया है जिसे ध्यान से समझना ज़रूरी है। 18 अप्रैल उन लोगों के लिए आखिरी तारीख थी जो बाहर के देशों से उम्रा करने आए थे। इसके अलावा जीसीसी देशों के उम्रा ज़ायरीन के लिए जो छूट थी वो 3 मई को ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, 15 मई एविएशन फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख है और आखिर में 1 जून वो दिन है जब मक्का में विजिट वीज़ा वालों पर लगाई गई सख्ती को हटाया जाएगा। सफ़र की बेहतर प्लानिंग के लिए इन तमाम तारीखों का ध्यान रखना लाजमी है। अब ध्यान दीजिए इस साल की सबसे ज़रूरी खबर पर। 2026 में नुस्ख कार्ड का होना पूरी तरह से लाजमी कर दिया गया है। तो ये नुस्ख कार्ड आखिर है क्या? असल में ये एक अकेला ऑफिशियल डिजिटल या फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड है जिसे सऊदी मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दी है। पाकीज़ा मुकामात जैसे मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा में जाने के लिए और यहाँ तक कि मक्का से मदीना तक सफ़र करने के लिए भी ये कार्ड हर वक्त पास होना चाहिए। इसे एक तरह का ज़रूरी पास मान लीजिए जिसके बिना आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन होगा। इस कानून को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की गई है। अगर चेकिंग के वक्त किसी शख्स के पास ये नुस्ख कार्ड नहीं मिलता तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई होगी। उसे वहीं पर हिरासत में लिया जा सकता है या फिर सऊदी अरेबिया से उसी वक्त डिपोर्ट यानी देश निकाला दिया जा सकता है। ये सिर्फ कोई गुजारिश नहीं बल्कि एक सख्त कानूनी नियम है जिसे मानना ही पड़ेगा।
आखिर में बात करते हैं भीड़ को काबू करने के लिए बनाई गई नई एआई सुरक्षा प्रणाली की। 29 अप्रैल को इस बात की पुष्टि की गई है कि इस साल सुरक्षा और भीड़ को मैनेज करने के लिए आधुनिक टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है। ये काम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में हो रहा है। पहला, नई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली ऐसी प्रणाली शुरू की जा रही है जो भीड़ को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी। दूसरा, ग्रैंड मॉस्क में इस सिस्टम की अहम टेस्टिंग अभी चल रही है ताकि लोगों की मूवमेंट पर पूरी नज़र रखी जा सके। और तीसरा, दुनिया भर से आने वाले हाजियों से पहले जो लोकल उम्रा ज़ायरीन की भीड़ है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब इसलिए है ताकि माहौल शांत रहे और किसी भी तरह की भागदौड़ या परेशानी से बचा जा सके। आज के इस खबरनामा में इन तमाम निज़ामों और अपडेट्स का जायजा लेने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या अब आने वाले वक्त में दुनिया भर के तमाम बड़े मजहबी आयोजनों के लिए इस तरह की एआई तकनीक और सख्त डिजिटल निगरानी एक आम बात बन जाएगी? ये सच में सोचना ज़रूरी है। हज 2026 पर मबनी इस अहम खबरनामा में आज के लिए बस इतना ही। नए अपडेट्स और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।